Hello, good afternoon, everyone. My name is Adil Ashraf, and I have done my BTech from NIT Srinagar in Chemical Engineering Department. ये हमारा जो है नेक्स्ट लेक्चर रहेगा लॉजिक गेट्स के लिए। तो ये लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे वेव फॉर्म और जो बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी जेई मेंस के आए हुए क्वेश्चन है 2002 से लेके पूरा 2025 तक। तो देन फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये लेक्चर जो है इस तरीके से ले रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है अगर मैं बोर्ड पे लेता तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट हो जाता और आपको उतना अच्छे से समझ भी नहीं आता। इसलिए जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देखिए आप, हम वेव फॉर्म डिस्कस करते हैं और गेट का जो है वेव फॉर्म यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। अगर आप गौर से देखोगे वेव फॉर्म कुछ नहीं होता है, सिंपल आपको ऐसे दो डायग्राम वहाँ से दिए हुए होंगे इनपुट के। ये एक इनपुट वेव फॉर्म होगा, ये दूसरा इनपुट वेव फॉर्म होगा और आपसे पूछा जाएगा अगर हमारे पास दो ऐसे इनपुट है तो बताओ इनका आउटपुट क्या होगा। तो इनका आउटपुट देखने के लिए हमें सबसे पहले रिलेशन देखना होगा। क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा क्या ये और है, एंड गेट के लिए नैंड के और के, यानी कि जिसका भी पूछा होगा उसके लिए आपको रिलेशन बता दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं किसके लिए, और गेट के लिए, तो हमें और गेट में रिलेशन पता होता है। ये देखो ये हमारे पास होता है और गेट का सिंपल। अगर हमारे पास है एक इनपुट ए, दूसरा इनपुट अगर बी है तो और गेट में जो आउटपुट है वो ए प्लस बी हमको मिलता है, ये आपको पता है। तो हमने पढ़ा था अगर और गेट में दोनों इनपुट लो होंगे तो रिजल्ट लो मिलेगा, दो में से एक भी अगर लो होगा तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलता है, लो मिलता है। देखो इनमें से एक लो है तो भी रिजल्टेंट जो है, सॉरी, अगर दो में से एक भी हाई है तो ओवरऑल रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। और जब दोनों ही लो होंगे तो ही रिजल्टेंट हमें लो मिलता है, अदरवाइज हमेशा हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है, हाई मिलता है। बिल्कुल। तो देखो हमारे पास एक वेव फॉर्म है इनपुट ए का और ये दूसरा वेव फॉर्म है इनपुट बी का। अगर आप देखोगे इसको अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे ब्रेक किया होता है। अगर आप पहले इंटरवल में देखना चाहोगे तो ए का इनपुट है लो, देखो यहाँ पे 0 1 0 मतलब लो, ए का लो है। और बी का अगर आप देखोगे तो बी का है हाई। दो में से अगर एक भी हाई होगा तो रिजल्टेंट हमें हाई ही मिलेगा और वही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर आप दूसरा देखोगे यहाँ पे ए का भी हाई है और बी का भी हाई है तो भी हाई ही मिलेगा। और लेकिन अगर आप इस इंटरवल में देखोगे ए भी लो है और बी भी लो है, जब दोनों लो होंगे तो ही रिजल्टेंट लो मिलता है। तो यहाँ पे हम नीचे दिखाएंगे फिर से, यहाँ पे दो में से अगर एक भी हाई होगा तो हाई, यहाँ तो दोनों हाई है तो इसलिए यहाँ पे हाई हमको मिलेगा। फिर इस इंटरवल में देखो एक लो लेकिन एक हाई है तो इसलिए हाई ही ग्राफ रहेगा। यहाँ पे एक हाई है तो भी हाई रहेगा, इधर भी हाई है तो भी हाई है। शॉर्ट में क्या देखना है, अगर दोनों ही लो होंगे तो ही लो मिलेगा, अदरवाइज कोई एक भी हाई होता है तो हाई ही हमको मिलता है। शॉर्ट में ये हमारा हो गया और गेट का वेव फॉर्म। ये इसका नाम ही खाली कॉम्प्लेक्स है, बाकी ये है बहुत आसान। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो अगला अब हम लेंगे वेव फॉर्म एनालिसिस ऑफ एंड गेट। तो एंड गेट का ये आपको दिया हुआ है, एक इनपुट ए है एक इनपुट बी है। तो आपको पता है एंड गेट में हमें आउटपुट मिलता है ए डॉट बी, यानी कि अगर दोनों हाई होंगे तो ही रिजल्टेंट हाई मिलेगा, अदरवाइज आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, लो, क्योंकि दोनों हाई होने चाहिए। यहाँ पे एंड होता है ए भी हाई और बी भी हाई तो हाई मिलेगा, अदरवाइज अगर कोई एक इनपुट भी ज़ीरो होता है तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। अगर आप ग्राफ देखोगे, अगर आप ए का यहाँ पे देखोगे इस इंटरवल में तो यहाँ ए तो लो है लेकिन बी 1 पे है, यानी कि बी हाई है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि अगर कोई भी एक लो है, क्योंकि यहाँ पे ए लो है तो ओवरऑल रिजल्टेंट लो ही मिलेगा। और इस इंटरवल में दोनों हाई है तो ही हमको हाई वाला रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे दोनों लो है तो लो ही मिलेगा, यहाँ पे एक है हाई, दोनों हाई है तो हमें यहाँ पे हाई मिला। देखो यहाँ पे ये वाला हाई है और ये वाला है लो, दो में से एक भी अगर लो हो गया तो रिजल्टेंट लो ही मिलता है।
सिमिलरली यहाँ पे एक लो है एक हाई है, तो ओवरऑल रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, लो मिलेगा। और यहाँ पे एक हाई, दोनों हाई, तो ओवरऑल रिजल्टेंट हमें क्या मिला, हाई मिला। ठीक है, तो आपको ये बनाना भी नहीं होता है एग्जाम में, क्योंकि ये बोर्ड्स वगैरह में तो नहीं आता है, लेकिन जब भी मेंस वगैरह या नीट में जब क्वेश्चन आता है, क्योंकि एडवांस में ये है नहीं, तो डायरेक्ट आपको ऐसे ऑप्शन दिए होंगे वहां से, तो आपको ग्राफ बोलेगा कौन सा ग्राफ होगा, ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे, कोई एक ऐसा होगा जो इससे मिलेगा, तो सीधे आप क्वेश्चन करके ले जाओगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा भी इस पे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बहुत आसान, 10-10 सेकंड में आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। इसके बाद जो है, अब वेव फॉर्म तो बस सिंपल है, अब फिर भी मैं दिखाता हूँ। अब नेट गेट का वेव फॉर्म है, अगर 2 का भी करेंगे तो काम चल जाता है। शॉर्ट में आपको वही समझना है, हमें 2 डायग्राम्स दिए होंगे और उनके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, बस फिर हम आराम से बना सकते हैं, क्योंकि आपको जो है ट्रुथ टेबल मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। अगर आप देखोगे, ये हमारे पास इनपुट ए है और ये बी है, और नैंड गेट में देखो यहाँ पे हमें क्या मिलता, ए और बी, एंड गेट पहले लगा है, ए डॉट बी मिलता, लेकिन फिर उसके ऊपर बार लगेगा, वो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे ए प्लस बी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हमारे पास दोनों 0 है तो भी हाई मिलता है, यानी कि यहाँ तो बहुत उल्टा होता है। नैंड गेट में हमने पढ़ा था कि अगर दोनों हाई है तो लो मिलेगा, अदरवाइज हमारे पास क्या मिलता है, हमेशा हाई ही मिलता है। हाँ, तो हमने क्या देखा, अगर दोनों हाई है तो लो मिलता है, अदरवाइज हमें जो है रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो, एक लो है और दूसरा हाई है, लेकिन हमने क्या कहा, अगर 2 में से एक भी हाई है तो ओवरऑल रिजल्टेंट हाई ही मिलेगा। अगर दोनों लो होंगे तो भी हाई मिलेगा, अगर दोनों हाई होंगे तो 0 मिलेगा। अब आप देखो, यहाँ पे ये भी हाई है, ये भी हाई है, और यहाँ पे हमें 0 मिला है, बाकी हर जगह यहाँ पे देखो लो मिलेगा हमें। यहाँ पे देखो दोनों जो है ये लो है तो भी हमें हाई ही मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखो, ये भी हाई है, ये भी हाई है, जब दोनों हाई है तो ओवरऑल हमको क्या मिलता है, रिजल्टेंट 0 मिलेगा। समझ आ गया, यानी कि लो मिलेगा। क्लियर हो गया? आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको आप एक बार देख लीजिए, कोई उतना मुश्किल नहीं है। और ये आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ये आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि आप सीधे देखोगे किस पे क्या मिल रहा है, तो जिस ग्राफ में वो सही होगा वही ग्राफ आप टिक करके ले जाओगे। तो नॉर गेट का एक बार देखते हैं। नॉर गेट का हमें पता है, अगर दोनों इनपुट लो है तो रिजल्टेंट हाई, अदरवाइज 0। अब देखो कहाँ पे दोनों इनपुट हमारे पास लो है, देखो यहाँ पर हमारे पास दोनों इनपुट, देखो दोनों इनपुट लो है तो ओवरऑल रिजल्टेंट हाई मिला है, बाकी हर जगह क्या है, 0 ही, यानी कि लो ही मिला है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम आते हैं जो हमारे पास लॉजिक गेट है। इनका जो है कभी कभी आपसे इलेक्ट्रिकल एनालॉग या सर्किट डायग्राम पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो ये जो है, ये और गेट का इस तरीके से जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनालॉग होता है। अब देखो, अब बोलोगे ऐसा क्यों, देखो अगर मैं ए को यहाँ पे बंद करूँगा, स्विच ए अगर मैं यहाँ पे बंद करूँगा, तो फिर भी जो है सर्किट कंप्लीट होगा, करंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। और अगर मैं खाली बी को बंद करूँगा तो भी करंट आ जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं 2 में से कोई भी एक स्विच ऑन करूँ तो बल्ब जलेगा, या दोनों स्विच भी ऑन करूँ तो भी बल्ब जलेगा। दैट मीन्स इसीलिए ये और का जो है डायग्राम होता है। फिर भी मैं आपको फर्दर यहाँ पे जो है इसको समझ, हाँ यहाँ पे देखिए आप, देखो अगर मैं इस वाले स्विच को ऑन करूँगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस वाले स्विच को ऑन करता हूँ, देखो यहाँ से जो है करंट आ जाएगी, आएगी 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 आएगी, और अगर मैं ये स्विच ऑन करूँगा तो करंट यहाँ से चली जाएगी और बल्ब में जाएगी, और बल्ब जो है हमारा जल जाएगा। और अगर मैं सिर्फ ये वाला स्विच ऑन कर दूँ तो भी यहाँ से करंट जो आएगी आएगी, और वो करंट जो है इधर से पास होके बल्ब तक पहुँचेगी और फिर से बल्ब जलेगा। और अगर मैं दोनों ही ऑन करूँ तो करंट आएगी कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से, और वो करंट फिर भी बल्ब तक पहुँच के बल्ब जल जाएगा। दैट मीन्स ये हमारा किसका सर्किट डायग्राम होता है, और का सर्किट जो है इलेक्ट्रिकल डायग्राम होता है।
इसी तरीके से अगर आप देखोगे हमारे पास जो है सर्किट डायग्राम किसका होता है, इसी और गेट का। अगर हमें सर्किट डायग्राम होता है तो हमें डायोड इस तरीके से जो है जोड़ने पड़ते हैं। तो ये आपको एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि पहले डायोड वाला जो है पार्ट होता था सिलेबस में, अब जो है जो ट्रांजिशन वाला पार्ट है वो हटा दिया गया है। तो फिर भी लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट में सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप बोलोगे ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, तो ये मैंने अभी आपको समझाया सर्किट डायग्राम। अब आप देखिए और इसको आप गौर से देखिए, ये हमें कह रहा है इन द सर्किट बिलो हमारे पास क्या है, A एंड B रिप्रेजेंट द टू इनपुट्स एंड C रिप्रेजेंट द आउटपुट। C हमारे पास क्या है, आउटपुट। ये जेई में 2008 का सवाल आया हुआ है। द सर्किट रिप्रेजेंट्स, अब अभी मैंने आपको दिखाया ऐसा सर्किट किसको रिप्रेजेंट करता है, और गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो दैट मीन्स इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्या इसको 10 सेकंड लगे? बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ा होगा, ये तो मेंस का क्वेश्चन है, नीट में भी ये से क्वेश्चन रिपीट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन देख लो आप, ये देखिए आप, ये जेई में 2012 का आया हुआ सवाल है। यहाँ से आपको एक ऐसा सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, कह रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हमने देखा अगर दोनों स्विच जलाने पे बल्ब ऑन हो तो वह तो और का डायग्राम रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स ये भी और गेट का ही आंसर आएगा। इसको समझ आ गया? सिर्फ 5-6 सेकंड में हमने क्या किए, जेई मेंस के 2 जो सवाल थे उनको यहाँ पे ख़त्म किया, ठीक है। ठीक है, तो अब हम आते हैं आगे, जो है हमारे पास है एंड गेट। अब एंड गेट आप बिल्कुल समझ आराम से देखिएगा। हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल एनालॉग, पहले देखो अगर मैं इस स्विच को देखो, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से करंट निकालना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही करंट यहाँ पहुँचेगा, अगर मैं इस स्विच को ऑन कर भी दूँ तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचेगा। फिर भी जो है यहाँ पे सर्किट ब्रेक है, दैट मीन्स करंट यहाँ नहीं पहुँचेगी और बल्ब नहीं जलेगा। दैट मीन्स हमें अगर बल्ब जलाना है तो दोनों स्विच को ऑन करना पड़ेगा, यानी कि एंड ये भी ऑन और ये भी ऑन करना पड़ेगा। दैट मीन्स यही होता है एंड गेट का इलेक्ट्रिकल एनालॉग। सिमिलरली जैसे हमारे पास होता था और गेट का, बस वैसा ही यहाँ पे होता है सर्किट डायग्राम किसका, एंड गेट का भी। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे डायोड उल्टी डायरेक्शन में लगा हुआ होता है। इस पे तो क्वेश्चन अभी नहीं पूछा है मेज ने, लेकिन पूछे जाने की चांसेस है, क्योंकि और पे ऑलरेडी 2 बार पूछ चुका है, तो मेज में आने के बहुत चांस है, और नीट में तो है ही, ठीक है। तो अभी मैं आपको ऐसे भी समझाता हूँ इसको। ये देखिए अभी मैंने आपको ये समझाया, क्योंकि अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो करंट जो है बेचारी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक ही पहुँच पाएगी, फर्दर वो आगे नहीं पहुँचेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है सर्किट ब्रेक है। फिर मुझे इस स्विच को भी ऑन करना पड़ेगा, तो ही जो है करंट जल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने कहा ये है हमारे पास सर्किट डायग्राम किसका, एंड गेट का। तो होप इसमें भी आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्कशन। अब हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जिनको अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और आप भी इनको अपनी कॉपी में लिखिएगा। और ये क्वेश्चन करने के बाद मैं आपसे जेईई मेंस के सारे 2002 से लेके जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं 2025 तक, आप वो एक ही सिंगल गो में आप उनको ऐसे ऐसे करोगे, इसको ये आएगा ये आएगा, उस तरीके की ट्रेनिंग मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सिंपल तरीके से अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ देखो हमारे पास 2 इनपुट है ए और बी। तो मैं आपसे पहले पूछूंगा ये कौन सा गेट है, ये किसका सिंबल होता है, तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास एंड गेट का सिंबल होता है। और अगर 2 इनपुट आएंगे एंड गेट में तो रिजल्टेंट हमको ए डॉट बी के फॉर्म में मिलता है। आप बोलोगे ठीक है सर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, आप इसको पॉज करके नोट करिएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अगर दोनों इनपुट एक जैसे हो तो हमें क्या है, एक यहाँ से जो आया ए डॉट, और फिर यहाँ से जो दूसरा इनपुट आया वो भी ए है, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ए डॉट ए ही होता है, ठीक है। तो क्लियर है सर।
अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी दिया जाता है और ये इसका मतलब कुछ नहीं होता है। अगर ए आया दैट मीन इधर से भी ए जाएगा और यहाँ से भी ए जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करने का ये तरीका है। लेकिन अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए यहाँ से भी ए, यहाँ से भी ए, ये एंड गेट है सर, तो एंड गेट अगर होगा तो हमको ए डॉट ए मिलेगा और वो तो ए ही होता है। ठीक है सर, ओके। अगला लेते हैं, सर ये किसका सिंबल है? तो आप बोलोगे सर ये तो और गेट का सिंबल है, और अगर दो इनपुट है ए और बी, आउटपुट हमको मिलेगा ए प्लस बी। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। तो ये किसका सिंबल है? ये और गेट का सिंबल है, और अगर ये और गेट का सिंबल है, दोनों ही इनपुट एक जैसे हैं, तो ए प्लस ए जो हमको क्या मिलता है, वो भी हमें ए ही मिलता है, 2a नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरीके से भी दिया जा सकता है। आप बोलोगे सर अब तो हम सीख गए, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, और इनका आउटपुट सर ये और गेट है तो ए प्लस ए, तो सर ओवरऑल भी हमें ए ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो कभी कभी ये आपको इस तरीके से दिया जाएगा, आप बोलोगे सर हम आप खुद से करेंगे, ये ए आ रहा है तो यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ पर भी ए आएगा। पहले तो ये और था, तो अब इसको क्या हो जाएगा सर? आप बोलोगे पहले यहाँ तो ए और ए, ये पहले तो आता ए प्लस ए प्लस ए, और ए प्लस ए तो ए मिलता। लेकिन कब? अगर यहाँ पे ये जो है, यहाँ पर हमने ये सिंबल नहीं लगाया होता। लेकिन ये क्या है, ये नॉट का सिंबल होता है, दैट मीन जो मिला उसका बार लगाएगा, यानी कि उसको उल्टा करेगा। हमें रिजल्टेंट मिला था ए, तो ये उसको ए बार बनाएगा। समझ आ गया अच्छे से? फिर से समझाता हूँ। पहले हमें यहाँ तक अगर ये सिंबल नहीं होता तो हमें रिजल्टेंट मिलता ए प्लस ए प्लस ए, और वो ए ही होता। लेकिन ये डॉट लगने की वजह से इसको ऊपर से क्या लगेगा, बार, तो इसलिए हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ए बार ही मिलेगा। ठीक है, रिजल्टेंट मतलब आउटपुट। ठीक है, ठीक है। तो सर क्वेश्चन नंबर 8 अब हम देखते हैं। तो ये ए आ रहा है, इसका मतलब ये भी ए जाएगा और यहाँ से भी ए जाएगा। तो सर आप बोलोगे यहाँ तो हमको मिलता ए डॉट ए। अगर ये सिंबल नहीं लगा होता, नॉट का सिंबल है, तो इसलिए इसको बार लगेगा। ए डॉट ए हमको पता है ए ही होता है, और उसके ऊपर क्या लगेगा, बार लगेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स जो हमने इनपुट दिया उसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, और ये हमने देखा था ये होता था नॉट गेट में। तो दैट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट गेट को। तो नॉट गेट को दूसरा तरीका रिप्रेजेंट करने का, कभी वो आपसे पूछेगा ऐसे कुछ डायग्राम दिए होंगे, तो आपको बोलेगा इनमें से कौन सा सिंबल है जो नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर भी जो हमने इनपुट दिया ए, आउटपुट मिला ए बार, दैट मीन्स ये भी जो है हमारे पास नॉट गेट होगा। ठीक है जी सर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। थोड़ा थोड़ा लेवल हम इंक्रीज करते जाते हैं। यहाँ पे एक इनपुट ए, एक इनपुट बी, यहाँ पे हमको मिलता ए डॉट बी। ठीक है, लेकिन सिंबल ये वाली सिंबल लगाने की वजह से यहाँ पे हमको मिलेगा ए डॉट बी का होल बार, ए डॉट बी का होल बार। तो यहाँ पर भी हमें पहुँचेगा ए डॉट बी, यहाँ पर भी पहुँचेगा ए डॉट बी। दोनों एक जैसे हैं तो ओवरऑल तो ए डॉट बी ही आएगा, ए डॉट बी ही आएगा। ऑलरेडी इनके ऊपर एक बार है, और ये नॉट लगने की वजह से इनके ऊपर क्या लगेगा, और एक बार लगेगा। ये स्टेप आपको समझ आ गया? यहाँ पे ए डॉट बी, यहाँ पे ए डॉट बी। अगर ए और ए होता तो मैंने आपको दिखाया था ओवरऑल ए ही मिलता है। सिमिलरली अगर मैं ए डॉट बी बार डॉट ए डॉट बी बार का डॉट करूँगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, तो वो ओवरऑल ए डॉट बी बार ही मिलता है, क्योंकि एक जैसे हैं। तो ये नॉट लगने की वजह से इस पर और एक बार लगेगा, तो बार और बार क्या हो गया, कैंसल हो गया। ओवरऑल रिजल्टेंट हमको ए डॉट बी मिलता है, और ये कब मिलता था, ये हमको एंड गेट में मिलता था। ठीक है, एंड गेट की तरह ये यहाँ पे बिहेव कर रहा है। ठीक है सर। अगली एग्जांपल हम अब देखते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे ए और बी है, तो कभी कभी देखो अगर यहाँ से ए आ रहा है तो इसका मतलब है ये ए इधर से चला गया, ए यहाँ भी जाएगा और इधर भी जाएगा। ये ए गया और इधर पहुँचा ए। ठीक है,
ठीक है सर, यहाँ से आ गया बी, यहाँ से आ गया, एक तो यहाँ से ए आ गया और यहाँ से आ गया बी। तो ये कौन सा गेट है? और गेट है, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। तो यहाँ पे अगर ये और गेट है तो इधर पहुँचेगा ए प्लस बी। क्लियर है इतना? ए प्लस बी। और ये कौन सा गेट है? ये तो हमारे पास एंड गेट है। दैट मीन्स एक इनपुट ए है डॉट, दूसरा इनपुट है ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो अब इनका क्या होगा? आपस में डॉट होगा। तो ये बनेगा ए डॉट ए, ठीक है, प्लस बनेगा ए डॉट बी। और ए डॉट ए हमारे पास ए ही होता है, और प्लस ए डॉट बी बचेगा, ए डॉट बी बचेगा। तो ओवरऑल आप ऐसे ही इसको यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो या आप एक काम और इसमें कर सकते हो, आप इसमें ए को जो है कॉमन निकाल सकते हो। तो अंदर इधर बचेगा 1 प्लस, और यहाँ से भी ए आपने कॉमन निकाला तो अंदर क्या आपको बचेगा? बी। तो 1 के साथ अगर कुछ भी होगा प्लस में तो वो 1 ही रहता है बुलियन अलजबरा में। तो ये ए डॉट जो है 1 बच गया। तो ओवरऑल रिजल्टेंट हमें ए ही मिला, ठीक है। समझ आ गया अच्छे से? ठीक। चलिए तो अब हम देखते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पे। तो देखो, आप इन क्वेश्चंस को क्या करो कि मेरे करने से पहले आप स्क्रीन को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर देखो आप कहाँ तक पहुँचते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ए आ गया और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? बी। ये ए आ गया और ये आ गया हमारे पास बी। तो यहाँ तो हमको ए डॉट बी मिलता, लेकिन यहाँ पे नॉट होने की वजह से हमें क्या मिलेगा? ए डॉट बी का होल बार, ठीक है सर। तो यहाँ से बी आ रहा था और ये बी आगे इधर भी पहुँचेगा, ठीक है। हाँ, तो फर्दर यहाँ पे हमारे पास क्या है? और गेट लगा हुआ है। तो और क्या करेगा? इन दोनों को एज इट इज लेगा, ए डॉट बी का होल बार प्लस में बी। तो मैंने आपको सिखाया था जब भी बार होगा और बार अगर हमें हटाना होगा तो क्या होगा? इनके ऊपर जो है इंडिविजुअल बार लगेंगे, ए बार प्लस, और जो डॉट है वो प्लस में तब्दील होगा, प्लस बी बार। और यहाँ पे प्लस जो है हमारे पास ऑलरेडी बी है, और बी प्लस बी बार क्या होता है? और आपको पता है बी प्लस बी बार क्या होता है? 1 होता है। तो ये हमको मिलेगा ए बार प्लस 1, और 1 के साथ कुछ भी प्लस में हो तो हमारा रिजल्ट 1 मिलेगा। इतना जो हमने सर्किट डायग्राम बनाया वो सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था। क्लियर है इतना? ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे है ए और बी, और यहाँ पे और अगर है तो यहाँ पे हमको मिलेगा ए प्लस बी, ठीक है। तो दोनों जगह से सेम इनपुट जा रहा है, दैट मीन्स इधर भी पहुँचेगा ए प्लस बी और इधर भी क्या पहुँचेगा? ए प्लस बी। तो ये एंड गेट है, दैट मीन्स ये एक जैसे है। तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा? ए प्लस बी ही हमको मिलता। लेकिन यहाँ पे नॉट लगने की वजह से इस पे क्या लगेगा? एक बार लगेगा, और बार क्या करेगा? यहाँ पर ए के ऊपर भी बार आएगा, और जो बीच में प्लस है वो डॉट में तब्दील होगा, और ये बनेगा हमारे पास बी बार। ए बार डॉट बी बार जो है हमारे पास इसका जो है ओवरऑल आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। फिर से देखिए, अगर हमारे पास एक इनपुट ए है और एक इनपुट है बी, तो देखो पहले तो यहाँ पे ए और बी पहुँचेंगे। यहाँ पे हमें ए डॉट बी मिलता, लेकिन नॉट लगने की वजह से यहाँ पे ए डॉट बी का होल बार मिलेगा। और अब ये ए डॉट बी एक तो यहाँ भी चला जाएगा, ए डॉट बी बार, और ये इधर भी चला जाएगा, ए डॉट बी बार। और ये ए यहाँ से आ रहा था तो ये सीधे यहाँ पे पहुँच के ए यहाँ पर हाजिर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे बी जो है यहाँ पर पहुँचेगा। तो ये एंड गेट जो था पहले, लेकिन अब ये नैंड हो गया है, नॉट आगे लगा है। तो अब क्या होगा? एक तो पहले अगर ये नॉट नहीं होता तो हमारे पास जो यहाँ से इनपुट होता ए, उसको डॉट हो जाता किसके साथ? ए प्लस बी, ए डॉट बी होल बार के साथ, ठीक है। तो लेकिन अभी नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है तो इनके ऊपर और एक बार लगेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा, बी डॉट जो होगा ए डॉट बी
एक तो ये ऑलरेडी यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर यहाँ पे नहीं होता, लेकिन यहाँ पे नॉट गेट होने की वजह से इनके ऊपर और एक बार जो है बार लगेगा। फर्दर ये दोनों इनपुट यहाँ पे पहुँचेंगे, तो फिर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा ए डॉट बी बार का होल बार। ये तो हमें ये वाला इनपुट जो है यहाँ पहुँचा, इसको डॉट होगा किसके साथ, इस वाले इनपुट के साथ, बी डॉट ए डॉट बी का होल बार और इस पूरे का बार। ठीक है, ये हमको मिला। तो अभी हम इसको धीरे धीरे अब हम ओपन करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, एक तो हमको मिला ए डॉट बी और इसका होल बार। ठीक है, हाँ सर, इसका डॉट होगा यहाँ पे बी डॉट ए डॉट बी बार और उसका होल बार। अगर हम पहले इतने वाले पार्ट को यहाँ पे ओपन करेंगे, इसको एक पार्ट हम मानेंगे और इसको दूसरा पार्ट मानेंगे, तो आप बोलोगे ये तो आएगा ए के ऊपर बार और बीच में था डॉट, वो हो जाएगा प्लस में, और जो बाकी वाला पार्ट है ए डॉट बी, इसके ऊपर ऑलरेडी एक बार था और एक बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर डॉट को भी रहने देते हैं। यहाँ पे अब अगर हम देखेंगे, यहाँ पर भी वही होगा, बी एक पार्ट अलग लेंगे, उसके ऊपर बार आएगा, यहाँ पे डॉट था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बनेगा ए डॉट बी, एक बार ऑलरेडी था, एक इसका बार आ जाएगा और ये अभी तक हम यहाँ पहुँचे। आपने देखा मैंने पहले सॉल्व नहीं किया, फिर ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता, मैं एंड में सॉल्व कर रहा हूँ, धीरे धीरे ही कैंसिल हो जाएंगी। ये और इसका बार कैंसिल, ये और इसका बार जो है कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पे ए बार प्लस में ए डॉट बी और यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे हमें मिलेगा बी बार प्लस में ए डॉट बी। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। सॉरी, यहाँ पे जो है इसमें थोड़ी गलती हो गई है, क्योंकि यहाँ पर एक सेकेंड में इसको पहले काट देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जो है इसमें थोड़ी गलती हो गई थी। असल में यहाँ पे हमने ठीक लिखा था, ये हमारे पास यहाँ से इनपुट आया था और ये यहाँ से आया था, इनके बीच में डॉट था, लेकिन यहाँ पे नॉट था और इनके ऊपर और एक बार लगता, वो मिस हो गया था यहाँ पे, जो इसलिए ध्यान से करने पड़ते इस टाइप के क्वेश्चन। थोड़ा आराम से देखो, हमारे पास एक तो यहाँ से ये वाला इनपुट आ गया। ठीक है सर, यहाँ से क्या इनपुट आया, ए डॉट बी का होल बार और इसके ऊपर एक बार, ये हमको मिला है, ये इनपुट जो यहाँ पे आया है डॉट। और यहाँ पे जो यहाँ से जो इनपुट आ रहा है हमारे पास बी डॉट ए डॉट बी और इसके ऊपर होल बार। इतनी चीज़ तो थी अगर हमारे पास, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर जो है अगर खाली एंड होता तो ये सही था, लेकिन यहाँ पे नैंड है, नॉट भी लगा है, तो दैट मीन्स इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बार लगेगा। ठीक है, जो अभी मिस हो गया था हमें, इस वजह से ये जो है इसका रिजल्ट नहीं आ रहा था। अब अगर आप देखोगे तो पहले ये है बड़ा वाला जो बार है, इसको ब्रेक करेंगे हम, ये इसके ऊपर जाएगा और इसके ऊपर जाएगा, एक हिस्सा हमारे पास ये हो गया और एक हिस्सा हमारे पास ये हो गया। इस हिस्से को देखो, हमारे पास ये वाला हिस्सा जो है ए डॉट बी का होल बार और इसके ऊपर ऑलरेडी एक बार है, तो ये बार ब्रेक होके इसके ऊपर आधा बार चला जाएगा और जो यहाँ बीच में डॉट है वो अब प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास है बी डॉट में ए डॉट बी, इसके ऊपर एक बार लगा हुआ है और एक बार ये वाला है और ये ऊपर वाला बार जो है ब्रेक होके इसके ऊपर भी आधा चला जाएगा। तो आप देखोगे ये बार और ये बार कैंसिल, ये और ये बार जो है दोनों बार क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमको मिलेगा ए डॉट बी का होल बार प्लस में बचेगा हमारे पास यहाँ पे बी डॉट ए डॉट बी का होल बार। अब देखो ए डॉट, यहाँ पे ए और बी के ऊपर जो है बार लगा हुआ है तो इंडिविजुअल बार आएगा, ए बार और डॉट जो है बीच में वो प्लस में बदल जाएगा और यहाँ पे बी बार प्लस। ठीक है,
तो अब आप देखो यहाँ पे बी डॉट में है, यहाँ पे भी आ जाएगा ए बार और प्लस में आ जाएगा बी बार। ठीक है, तो पहले अब इन दोनों का होगा डॉट ए बार, ठीक है, प्लस, और अब इसको इसके साथ भी होगा ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार। ठीक है, प्लस अब इस वाले पार्ट को ओपन करते हैं, ये इसके साथ पहले हो जाएगा बी डॉट ए बार प्लस, और इसको इसके साथ भी होगा बी डॉट बी बार। और आपको पता है ए डॉट ए बार क्या होता है, ज़ीरो, बी डॉट बी बार ज़ीरो होता है। तो ओवरऑल रिजल्ट हमें मिलेगा ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार। तो ये हमारा जो है ओवरऑल इसका आंसर मिलेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जो है जगह पे जो है मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। देखो अभी तक हमने यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक किया था पहले, लेकिन यहाँ पे गलती हो गई थी, एक बार भूल गए थे, इसलिए जो क्वेश्चन यहाँ पे फंस गया था। तो आपको भी ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 14, हम देखते हैं अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो है ए है, तो आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल आसान है, यहाँ पर भी ए आएगा और इधर भी ए आएगा। तो यहाँ तो हमें ए डॉट ए मिलता है, लेकिन बार होने की वजह से यहाँ पे उसका बार मिलेगा, क्योंकि ए डॉट ए ही होता है और उसके ऊपर क्या लगेगा, बार लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे बी आएगा, बी डॉट बी ही होता है, उसका यहाँ पे लेकिन नॉट होने की वजह से उसके ऊपर क्या लगेगा, बार लगेगा। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे ए बार एक इनपुट है, दो और दूसरा इनपुट है बी बार, तो मुझे तो मिलता ए बार डॉट बी बार। अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता, नॉट होने की वजह से इनके ऊपर होल बार लगेगा। तो पहले हमेशा ऊपर वाला बार हम तोड़ते हैं। तो ऊपर वाले बार को क्या करेंगे, यहाँ पे ए बार जो है आधा बार इसके ऊपर दे देंगे और जो डॉट है उसको प्लस करेंगे, और यहाँ पे है बी बार ऑलरेडी और उसको भी एक हिस्सा मिलेगा बार का। ये बार बार कैंसिल, डबल बार हमेशा कैंसिल होते हैं। तो ओवरऑल मिलेगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी किसका आउटपुट होता है, और गेट का। दैट मीन्स ये और गेट को ही इस तरीके से जो है हमने बनाया है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे ये क्या है, नैंड गेट, नैंड गेट, नैंड गेट। दैट मीन्स 3 नैंड गेट को यूज़ करके हमने एक और गेट बनाया। इसीलिए हमने बोला था नैंड गेट जो होते हैं हमारे पास उनको हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। ठीक है, ठीक। तो अब हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हमारे पास एक ए है और बी हमारे पास इनपुट है। तो यहाँ तो हमें मिलता ए डॉट बी, लेकिन यहाँ पे नैंड यानी कि नॉट होने की वजह से इसको मिलेगा ए डॉट बी का होल बार। वह यहाँ पे भी ए डॉट बी, यहाँ पे भी ए डॉट बी का होल बार इंटू होके ये ए डॉट बी बार होगा। और लेकिन यहाँ ये तो यहाँ से भी ए डॉट बी बार दोनों को इंटू करेंगे, सेम है तो एक ही आएगा ए डॉट बी बार। और यहाँ पे नॉट होने की वजह से इनके ऊपर और एक बार लगेगा, बार और बार कैंसल। तो यहाँ मिलेगा ए डॉट बी, और ए डॉट बी किसका सिंबल होता है, एंड गेट का। और अगर आप देखोगे दो नैंड गेट का यूज़ करके हमने एक एंड गेट यहाँ पे बना लिया है। इसीलिए मैंने आपको बोला था हम इनसे कोई भी गेट बना सकते, इसीलिए हमने नैंड और नॉर को क्या बोला था, यूनिवर्सल गेट बोला था। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, ठीक है, और ये जो ए है यहाँ से जा रहा है ए, और यहाँ पे नॉट होने की वजह से यहाँ पे ये पहुँचेगा ए बार। ठीक है, अब हम बी को देखते हैं। बी पहुँचा, बी पहुँच गया इधर, और बी इधर से भी गया, और यहाँ पे नॉट होने की वजह से ये बन गया बी बार, और यहाँ पे पहुँच गया बी बार। और ये एंड गेट है तो इधर पहुँचेगा ए डॉट बी बार हमारा यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो एक इनपुट है और यहाँ पे कौन सा गेट है, और गेट है। तो भी हम देखेंगे यहाँ पे हमको पहुँचा है ए डॉट बी बार। तो यहाँ से देखते हैं, एक तो ए बार है और बी बार है, ये एंड गेट है, तो इसलिए यहाँ पे हमें पहुँचेगा ए बार डॉट बी। तो यहाँ पे हमको पहुँचेगा ए बार डॉट बी। तो ये और गेट है तो दोनों ऐड होंगे, यानी कि ए डॉट बी बार प्लस होगा ए बार डॉट बी। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे हम। तो या तो हम इनको यहीं पे ठीक करें या आगे भी कर सकते हैं।
तो अगर हम इनको यहीं पे ओपन करेंगे फिर जो आएगा उसको फिर चेंज करेंगे। तो या यहाँ पे उतना आसान नहीं होगा, नेक्स्ट स्टेप पे ही करेंगे। तो अब जो भी आएगा, यस, अब इस पूरे के ऊपर क्या लगेगा, बार लगेगा, क्योंकि नॉट है तो जो भी हमें आंसर मिला वही हो रहेगा, लेकिन अब उस पूरे के ऊपर क्या लगेगा, एक बार लगेगा, ए बार डॉट बी, और इसके ऊपर एक होल बार आएगा। अब देखो क्या होगा, ये बार आधा इसके ऊपर जाएगा, आधा इसके ऊपर जाएगा, और ये जो है प्लस डॉट में तब्दील हो जाएगा, यानी कि ए डॉट बी का बार और इसके ऊपर आ जाएगा होल बार, और जो अभी तक प्लस था वो अब डॉट में तब्दील होगा, और यहाँ पे बनेगा ए बार डॉट बी बार, और उसके ऊपर होल ऊपर से एक बार हमें लगेगा। पहले इस वाले पार्ट को देखो, फिर से ये बार टूटेगा, आधा इसके ऊपर आधा इसके ऊपर, ये और ये प्लस बनेगा, यानी कि ये बनेगा ए बार, बीच में डॉट था तो प्लस, और यहाँ पे बी बार ऑलरेडी है तो उसके ऊपर और एक बार आ जाएगा, और बीच में अभी डॉट ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे ए बार है तो आधा बार और इसके ऊपर आ जाएगा, डॉट बी खाली था और इसके ऊपर भी बार आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये बनेगा ए बार, बार और बार कैंसिल होते हैं, प्लस में बनेगा बी डॉट, और अगर आप देखोगे ए बार कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ ए बनेगा, दो बार कैंसिल होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा बी बार। ठीक है, तो अब इनको आपस में करते हैं इंटू, ए को पहले इसके साथ, ये बनेगा ए बार डॉट ए, फिर इसको इसके साथ करेंगे प्लस ए, हाँ यहाँ पे प्लस है, हाँ सॉरी यहाँ पर प्लस है, तो अब ए बार डॉट बी बार यहाँ पर होगा। ठीक है, क्लियरली अब इसको इसके साथ भी होगा प्लस बी डॉट ए या ए डॉट बी, क्योंकि उतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, प्लस अब इस बी को इसके साथ भी होगा बी डॉट बी बार, और बी डॉट बी बार भी ज़ीरो, ए डॉट ए बार भी ज़ीरो, तो यहाँ पे हमें बचेगा ए बार डॉट बी बार, प्लस में बचेगा ए डॉट बी, तो ये हमारा बनेगा ओवरऑल इसका रिजल्ट। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट जो है इसका पूरा थ्योरी वाला और क्वेश्चन वाला सेक्शन। तो नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम PYQs जो है जेई मेंस के, वो सारे हम डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे नीट के PYQs भी उसमें डिस्कस कर दें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।